जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दूसरी क्लास है। और इस क्लास में जो है ना हम ये देखेंगे कि कैनवास से हमने एक न्यू डिज़ाइन जो है वो कैसे क्रिएट करना है, कहाँ पर हम जाएंगे तो एक न्यू डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो ये इंटरफेस आपके सामने है, canva.com पर आपने जाना होता है और मैंने आपको बताया था कि इसको आपने बुक मार्क कर लेना है। बुक मार्क करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था ताकि ये आपके पास एनलिस्ट रहे, तो इसको ओपन करने में आसानी रहेगी आपको। खैर, आपने इसको बुक मार्क कर लिया, आपने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये राइट साइड पर क्रिएट अ डिज़ाइन है, क्रिएट डिज़ाइन। और ये इस जगह पर आने से पहले मैंने आपको बताया था कि आप किसी टीम में शामिल होंगे और आपकी टीम की जो है ना, मैंने इसी टीम के बारे में बात कर ली है। और दूसरी ऑप्शन मैंने आपको बताई थी कि पर मंथ चार्जिंग के लिहाज से भी हो सकता है, तो वो भी मैंने एक आईडी परचेज की है, उसमें भी हम देख लेंगे। वो पर मंथ 80 रुपये हैं, वो भी आसान है। लेकिन इस टीम के लिए मैंने आप लोगों के ईमेल एड्रेसेस लिए थे, तो वो मैंने इन प्रोसेस किए हुए हैं। जैसे ही होता है तो नेक्स्ट क्लास में मुमकिन है कि नेक्स्ट क्लास से पहले ही आप लोगों के पास आप लोग इसी टीम में शामिल होंगे, ये सोहेब अहमद के नाम से जो होगी। अभी जिस तरह इसमें 11 मेंबर हैं तो मजीद भी इसके अंदर हम लोग ऐड हो जाएंगे। तो फिर आपको पूरे साल के लिए जो है ना वो फ्री में ये प्रो वर्जन इसका मिल जाएगा। खैर, अभी जब तक आप लोग इसमें टीम में शामिल नहीं हो पाते हैं तो अब जो फ्री वाला वर्जन है उसमें आप किसी भी अपने अपने जो मौजूदा ईमेल आप मुझे दे रहे हैं वो आपने इसमें लॉगिन नहीं करना, किसी और ईमेल से आप लॉगिन करके या साइन अप करके फ्री वर्जन जो है ना वो आप यूज कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल ऐसा ही आपको सामने शो होगा। सिर्फ फर्क प्रो में और फ्री में वर्जन में फर्क ये है कि कुछ टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे, उसको आप एडिट नहीं कर सकेंगे, बस। बाकी और कोई फर्क नहीं है, बाकी सारा जो है ना वो एक जैसा ही है। तो खैर, हम जाते हैं क्रिएट डिज़ाइन की तरफ। क्रिएट डिज़ाइन ये लिखा हुआ है। क्रिएट डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप कोई नया एक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो दो ही ऑप्शन हो सकती हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि आपको पता होगा कि आपने कौन सा डिज़ाइन बनाना है, क्लाइंट के लिए बनाना है या अपने लिए कोई डिज़ाइन करना है। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपको पता नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, तो आपने क्रिएटिव डिज़ाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएटिव डिज़ाइन पे जाते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें कैनवा में जो रिसेंट ओपन टैब्स होते हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। लाइक ये इन सारी चीज़ों पर मैंने कभी काम किया है, करता रहता हूँ, तो ये मुझे पहले से इधर इन्फोग्राफिक्स, इंस्टाग्राम स्टोरी, यूट्यूब बैनर, थंबनेल वगैरह, मतलब ये चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ। तो ये यहाँ पर मेरे पास ओपन हुई हुई हैं। शायद आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें ओपन ना हों, लेकिन इसमें ये यहाँ पर जो चीज़ें शो हो रही हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिफरेंट होगा। मुमकिन है कि आपके पास कम चीज़ें शो हो रही हो, लेकिन लिस्ट एक बनी हुई जो बिल्ट इन एक लिस्ट आती है वो पहले से आपके पास यहाँ पर शो होगी। वो फिर जब आप काम करते जाएंगे यहाँ पर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पोस्ट। तो इंस्टाग्राम पोस्ट आपने बनानी है तो इंस्टाग्राम पर जिस जिस किस्म की पोस्ट, वीडियो या इमेज बन सकता है, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में या स्क्वेयर में या जिस तरह भी, तो वो सब ऑप्शंस यहाँ पर जो है ना हमारे पास आ जाती हैं। तो ये लिस्ट में ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। हम अभी कोई एक फ्लायर डिज़ाइन करते हैं और फ्लायर डिज़ाइन करने से पहले हमने इस चीज़ को समझ लेना है कि कोई भी डिज़ाइन जब हम बनाएंगे तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात जो जहन में रखने वाली है वो उसका साइज़ है। अगर आपने शुरू से उसके साइज़ को उसके मुताबिक नहीं रखा तो ये रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अगर आपने नहीं रखा है तो जब आप उसको पोस्ट करेंगे, जब आप या तो उसका प्रिंट निकालेंगे तो वो या तो आपको बहुत ज़्यादा छोटा सा नज़र आ रहा होगा या बहुत ज़्यादा उसका साइज इंक्रीज हुआ हुआ होगा। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि हमने सॉफ्ट में डिज़ाइन चूंकि किया है तो और उसको हमने सॉफ्ट में ही लगाना है। सोशल मीडिया पोस्ट की हमने बनाई है, फेसबुक के लिए बनाई है या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए, तो जब आप वहां पर उसको अपलोड करेंगे तो वो प्रॉपर वहां पर एडजस्ट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी जितनी भी डिजाइनिंग है उसके साइज का आइडिया होना जरूरी है। उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप गूगल में, उसके लिए जो है ना आप एक मिनट ठहर जाएं। हाँ, उसके लिए एक तरीका तो यह है कि आप गूगल पे जाकर उसके साइज को देख लेते हैं और अपने पास नोट कर लेते हैं। कैनवा में ये आसानी है कि जो भी आप पोस्ट यहाँ पर लिखेंगे ना
यहाँ पर जो भी आप पोस्ट देखते हैं तो उसका साइज यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी, तो ये जैसे ही माउस मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो इसका साइज ये देखें 1080 बाई 1920 पिक्सल, ये इसका साइज है। यूट्यूब बैनर कितना होना चाहिए, तो ये इसका साइज इसके सामने यहाँ पर आ रहा है 2560 बाई 1440 पिक्सल है। यूट्यूब थंबनेल का साइज क्या है, ये है जी, लेंथ में ज़्यादा है, हाइट में कम होता है। इसी तरीके से आपने अगर सीवी बनानी है तो सीवी का साइज यहाँ पर आ रहा है, बाद में एडिट हो जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड एक साइज है वो यहाँ पर आपको शो करता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने पास जो चीज़ें अक्सर बनाते हैं या बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, अपने पास एक डाटा बैंक रखते हैं और वहाँ पर उसका साइज लिखते जाते हैं, तो फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गूगल में जाकर। ये चीज़ें फिर बाद में याद हो जाती हैं, लेकिन शुरू में आपको लिख कर रखनी पड़ती हैं कि जी लोगों का जो है ना वो डिज़ाइन कितने का साइज कितना होना चाहिए कि हम कहीं पर भी उसको एडजस्ट कर दें तो वो एडजस्ट हो जाए। फ्लायर का डिज़ाइन का साइज जो है ना वो क्या होगा, ई बुक कवर का साइज क्या होता है, बैनर का जो बैनर फिर डिफरेंट है, यूट्यूब बैनर अलग चीज़ है, फेसबुक कवर का जो बैनर है वो एक अलग चीज़ है, तो वेबसाइट का जो बैनर है वो एक अलग आता है साइज उसका। तो ये चीज़ें आपको यहाँ कैनवा में आसानी ये है कि यहाँ साइज सामने लिखा हुआ आ रहा होता है, जैसे ही हम किसी पर क्लिक करते हैं तो उतने ही साइज का पेज ओपन होता है। तो अब हम जाते हैं फ्लायर डिजाइन की तरफ। फ्लायर एक एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है ना वो एक पेज सा डिजाइन किया जाता है, एक पोस्ट बनाई जाती है, उसको फ्लायर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आपने क्रिएट, दोबारा से इस स्टेप को देख लें, मैं स्केप का बटन दबा देता हूं ताकि ये वापस आ जाए। ये क्रिएटिव डिजाइन पे गए, क्रिएटिव डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ पर आप सर्च में भी लिख सकते हैं फ्लायर, और यहाँ से सर्च कर लें इधर आके कोई, आपने ये फ्लायर लिखा हुआ आ गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा एक नया टैब ओपन हो जाएगा और ये जो होम पेज है ये अपनी जगह पे रहेगा। ये होम पेज है जहां से मैंने जंप किया फ्लायर पे क्लिक करने के बाद और ये आगे, ये देखें ये अभी ओपन हो रहा है और यहाँ पर जो है ना ये एक नया पेज ओपन होकर अभी हमारे सामने आ जाएगा जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो लेकिन डिज़ाइन जो है ना वो दो तरीके से किया जाता है आमतौर पर। पहला तरीकाकार ये होता है कि आप बिल्कुल स्क्रैप से जो है ना वो कोई डिज़ाइन जो है ना वो बनाना शुरू करते हैं। स्क्रैप का मतलब ये होता है कि बिल्कुल आपके पास, जिस तरह ये एक वाइट पेज आ रहा है, आप वाइट पेज से इसके ऊपर खुद से डिज़ाइनिंग करते हैं, कलर स्कीम खुद अप्लाई करते हैं और फिर उसके ऊपर वर्किंग करके आप अपना डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं और उसको फिर डाउनलोड कर लेते हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि कैनवा में दूसरा तरीका ये है कि आपके पास आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग बने बनाए डिज़ाइन या टेम्पलेट्स जो है ना वो मौजूद हों और उनको आप एडिट कर लें। तो पहले स्टेप पर जो बेसिक चीज़ है उसको समझना ज़रूरी है कि हम बिल्कुल वाइट पेज से कैसे अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। सीवी का तरीका भी बताइएगा। ठीक है जी, सीवी का भी तरीका इंशाल्लाह बताएंगे, मेरे उसमें लिस्ट में है। सीवी यहाँ बन जाती है, प्रेजेंटेशन बन जाती है, बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह बनाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हैं और डिज़ाइन करने से पहले कुछ इसकी जो शॉर्ट कीज़ हैं वो हम साथ साथ इसको देखते रहेंगे और ताकि काम करने में आसानी हो। अब देखें, जब आप पेज ओपन करते हैं ना तो इसका जो साइज़ है, इसका जो जूम का जो साइज़ है वो जूम इन जूम आउट जो है ना वो हम कर सकते हैं इस जगह से। ये देखें, ये पेज ओपन हुआ है और नीचे इस जगह पर देखें 16% लिखा हुआ है। जैसे ही मैं पॉइंटर इसके पे लेके जाता हूँ तो 16% के ऊपर ये जूम लिखा हुआ आ जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि ये जो डॉट है इसको आप माउस से ग्रिप करके इसको यूं जूम इंक्रीज करते जाते हैं तो ये यहाँ तक 500 तक ये जूम हो जाता है। और ये वापस हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये इस जगह पर जितना भी आप इसको छोटा करना चाहेंगे मिनिमम 10% तक हम इसका जूम इन जूम आउट जो है ना हम कर सकते हैं। ये याद रखें कि आपके लिए जो कैनवस है ना, जो काम करने का जो एरिया है वो इतना सही है। यहाँ पर ये टैब ओपन रहेगा, आप इसको बंद कर सकते हैं, इस विंडो को यूं ऐड करके क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे की जो हाइट है ना यहाँ कैनवा में इतनी ही आती है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा डिजाइन है जिसकी लेंथ ज्यादा है, मिसाल के तौर पे इंफोग्राफिक जब बनाया जाता है तो उस वो चीजें जो है ना वो स्टैंडीज की फॉर्म में प्रिंट निकाला जाता है उसका फ्लेक्स पे, तो वो लेंथ में ज्यादा होती हैं, तो फिर उसको हम पेज को यहाँ से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके मैनेज करते हैं, डिजाइन को उस लिहाज से देख लेते हैं।
और इस चीज को वापस अगर आपने लेके आना है तो किसी पर भी ये लेफ्ट साइड पर जो स्क्रॉल बार है, जो लेफ्ट साइड पर जो ये टैब्स लिखे हुए हैं, इनमें से किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये चीज यहाँ पर सामने अगेन अपीयर हो जाती है। तो जूम इन जूम आउट करने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये जो डॉट है इसके जरिए से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन हम शॉर्ट की को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि काम तेज तेज करना होता है और यहाँ से पकड़ कर जो करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है। शॉर्ट की बता रहा हूँ, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और माउस के ऊपर जो बटन होता है जिसको व्हील कहते हैं या स्क्रॉल बटन कहते हैं, उसको अगर हम आगे की तरफ चलाएंगे तो ये जूम इन होता जाएगा। हम इसको मजीद इन करके करीब करके देख रहे हैं, और अगर वापस इसकी तरफ करेंगे, अपनी तरफ टायर को घुमाते हैं, तो ये जूम आउट हो जाता है, दूर होता जाता है, छोटा होता जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के साथ हमें काम करने में आसानी रहती है और जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट की आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक फ्लायर एक डिज़ाइन करेंगे और सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर ये देखनी है कि हम इस पेज का कलर कैसे चेंज करेंगे। दो तरह के डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन वो होता है जिसमें बैकग्राउंड होता ही वाइट है, तो फिर तो आपने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, कोई लाइट सा कलर है या कोई डार्क कलर है, या आपका कलर कम्बिनेशन ऐसा है कि ऑपोजिट कलर कम्बिनेशन आप कर रहे हैं कि बैकग्राउंड आपका ब्लैक है और उसके ऊपर आपने वाइट या येलो राइटिंग करनी है, या कोई आपने काम ऐसा करना है जिसमें आपको बैकग्राउंड डार्क चाहिए है या डिफरेंट कलर का चाहिए है, वाइट नहीं चाहिए सिंपल। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि ये जो पेज है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी देखिएगा यहाँ पर ये पोजीशन लिखा हुआ है, इसके साथ और कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पोजीशन के साथ ये वाला एक बॉक्स ओपन हो जाता है बैकग्राउंड कलर के नाम से। यहाँ पर इसके ऊपर हेल्प भी अपीयर होती है जैसे ही मैं इसके ऊपर पॉइंटर पॉइंटर को लेके जाता हूँ। ठीक है, साइड पे मैंने क्लिक किया है तो वो गायब हो गया है। अब मैं यहाँ पर व्हाइट पेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये एक बॉक्स यहाँ पर अपीयर हो गया है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक कलर बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। शेडेड कलर्स भी हैं जिनको हम ग्राफिक डिजाइनिंग की लैंग्वेज में ग्रेडियंट्स कहते हैं। ये कलर खुद से बना भी सकते हैं हम, और यहाँ पर जो टेम्पलेट्स बने बनाए हैं इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर स्ट्रेट कलर है कोई, तो सॉलिड कलर जिसको कहा जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो सॉलिड कलर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए तरीकाकार ये है कि इसमें से जौन सा कलर भी आपने अप्लाई करना है उसके ऊपर आपने जस्ट एक दफ़ा क्लिक करना है। एक दफ़ा जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, लाइक मैं यहाँ पर ये जो कलर है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो वो देखें यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर ये चेंज हो गया है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि नहीं ये वाला कलर ठीक नहीं है, मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, कोई और मैंने कलर करना है, ब्लैक मैंने रखना है, तो ब्लैक पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। काम के दौरान बाद में भी एडिट हो जाता है, उसके लिए भी तरीकाकार यही है, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, बैकग्राउंड कलर वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास एक किट ओपन हो जाएगी जिसमें बहुत से कलर्स हैं, और यहाँ से आपने कोई और कलर चूज किया और उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो ये एक ग्रेडियंट कलर में से जो है मैंने चूज किया है, तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके के साथ आपको शो हो रही है। कोई भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना ये एक कलर यहाँ पर चूज किया है, और जो इस तरफ से लाइट है, राइट साइड से थोड़ा सा डार्क है, तो खैर हमने ये एक कलर चूज कर लिया। आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि बैकग्राउंड का कलर हमने कैसे चेंज करना है। अब हम चूंकि एक फ्लायर डिजाइन कर रहे हैं, एक एड सा बना रहे हैं, हम यूं करते हैं कि एक ऑनलाइन कोर्स के हवाले से जो है ना वो एक छोटा सा डिजाइन हम बनाते हैं कि जिसमें हम बता रहे हैं कि हम कोई कोर्स ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज का है या कोई भी कोर्स हम जो है ना ऑफर कर रहे हैं, तो उसका जो डिजाइन है वो कैसे बनेगा। उसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले कैनवा में ये चीज़ समझ लें, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एलिमेंट्स का क्या काम है। एलिमेंट्स ये यहाँ पर सेकंड नंबर पर है, सबसे ऊपर डिज़ाइन लिखा हुआ है, इस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। सेकंड नंबर पर है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का काम ये है, जैसे ही हम एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहीं और क्लिक कर देता हूँ, लाइक मैंने अपलोड्स पे क्लिक कर दिया, अब आप जैसे ही एलिमेंट्स पे जाते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस सामने आता है,
और ये जो लिखा हुआ आ रहा है रिसेंटली यूज्ड, ये शायद आपके पास ना आए, आपके पास डायरेक्ट जो है ना वो इस तरीके के साथ आएगा। और यह मुमकिन है यहाँ पर और कुछ आ रहा हो, लेकिन सर्च बार सेम होगी। आपके पास यहाँ पर सर्च बार जो है ना वो आती है, और इस सर्च बार में क्या काम है और एलिमेंट्स का क्या यूज है, इसके लिए डिटेल ये है कि कैनवा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बनी बनाई ऑलरेडी जो है ना वो मौजूद होती हैं, आप उसको अपने लिहाज से जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। वो कई तरह की हैं, उनकी लिस्ट जो है ना वो यहाँ पर है। मिसाल के तौर पर आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये यहाँ पर लाइन लिखा आ रहा है। इस पर आप लाइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो लाइन की के नाम से जो है ना जितनी भी चीजें, जितनी भी शेप्स यहाँ कैनवा में मौजूद होंगी, और जिस टाइप्स की भी लाइंस यहाँ आपके पास हैं कैनवा में, तो वो सब शो हो जाएंगी। यहाँ पर ये देखें, ये कई तरह की लाइन शो कर रहे हैं। आपने करना ये होगा कि ये, और या तो ऊपर आपने लाइन लिख दिया है, या यहाँ पर जो नीचे लाइन लिखा हुआ आया था आपने उस पर क्लिक किया है, दोनों सूरतों में काम एक ही होगा। इसके बाद आपने जाना होगा यहाँ पर सी ऑल में। सी ऑल में जैसे हम क्लिक करते हैं तो कैनवा में जितनी भी टाइप्स की लाइंस यहाँ पर मौजूद होंगी, जिस भी शेप में मौजूद हैं, वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगी, और उनको आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि हमने इसमें से जो है ना वो कोई एक लाइन लेनी है, और यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन में इसको ऐड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना होगा कि ये मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट वाली जो लाइन है, ये हम लेना चाहते हैं, या ये वाली लाइन जो है ना हम ड्रॉ करना चाहते हैं। किसी एक लाइन पे हम क्लिक करते हैं, लाइक मैंने ये वाली एक लाइन ले ली। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो वो लाइन खुद ब खुद से जंप करके यहाँ पर आ जाएगी। दो काम होंगे। एक काम तो ये होगा कि एलिमेंट्स में से जो भी चीज आपने चूज की है वो जंप करके यहाँ पर आएगी, और साथ ही उसके ऊपर ये वाली एक बार अपीयर हो जाएगी। इस बार का क्या काम है? ये एडिटेबल बार है, एडिट करने के लिए बार है इस ऑब्जेक्ट को जो कि आपने एलिमेंट्स में से चूज करके यहाँ पर इंसर्ट किया है। ठीक है, दोबारा से इसको देख लें कि हमने एलिमेंट्स में जाना है, एलिमेंट्स में जाकर कोई चीज हमें चाहिए है, एरो चाहिए, सर्कल चाहिए, या हमने कोई बॉक्स ड्रॉ करना है, तो उसके ऊपर हम या तो क्लिक करेंगे अगर सामने नजर आ रहा है। अगर सामने नजर नहीं आ रहा है तो फिर हम यहाँ पर एलिमेंट्स में उस चीज को लिख देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लाइन लिखा, लाइन लिखने पर मुझे जो है ना बहुत सारी लाइंस अपीयर हो गई, और वो उस लाइन पर मैंने क्लिक किया जो मुझे चाहिए थी, तो वो ये यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इधर ये आ गई है। और रिसेंटली यूज का टैब आपके पास आ जाएगा जब आप ये फ्रीक्वेंटली इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आपके पास जितनी भी चीजें रिसेंटली यूज आपने की होंगी एलिमेंट्स में से, तो आपके पास यहाँ अपीयर हो जाएंगी, आपको नजर आती रहेंगी, ताकि अगर दोबारा भी आपने उसको यूज करना है तो आपके लिए यहाँ पर पहले से मौजूद हों। ठीक है ना। तो अब एक लाइन हमने यहाँ से ली है, इस लाइन को हम एडिट कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम एलिमेंट्स में से यहाँ पर किसी को इंसर्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो उसके ऊपर से एक और लाइन भी अपीयर हो जाती है, एक बार आती है जिसमें हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट किस तरीके से कर सकते हैं? लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन का जो स्टाइल है वो चेंज हो सकता है, इसके जो एंड्स हैं, एंड लाइंस हैं, वो चेंज हो सकती हैं, लाइन का जो लाइन जो टाइप है वो चेंज हो सकती है, इसके ऊपर एनिमेशन लग सकती है, और इसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ लाइन के कलर को देखते हैं कि लाइन का कलर और ये चीज़ें कैसे चेंज होंगी। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है तो इसके साथ ये जो प्लस का निशान सा है, इसके जरिए से लाइन को मूव किया जाता है। मैं एक मिनट इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये देखें, यहाँ से इसको हम उठाकर अपनी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं, और दोनों कोनों से इसको हम यहाँ से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये मैंने लेफ्ट क्लिक से इसको इसको पकड़ा हुआ है, ये यूं लेफ्ट राइट कहीं पर भी इसका एंगल अगर मैंने चेंज करना है तो वो भी हो सकता है। जहां पर रख के आप इसको माउस को छोड़ देंगे वहां पर ये एडजस्ट हो जाएगा। साइड पे क्लिक करेंगे तो जो ऊपर जो लाइन आई थी वो गायब हो जाएगी। अगेन आपने इसको एडिट करना है तो इसके ऊपर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने लाइन कलर को चेंज
हेलो, एक मिनट खैर मैं, अच्छा एक दफ़ा मुझे बता दें कि मेरी जो है ना स्क्रीन आपके पास आ रही है या नहीं आ रही है। मैसेज में ज़रा मुझे एक दफ़ा बता दें ताकि मैं फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू हो जाए। जी आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि लाइन में जो है ना हमने ये चीज़ सही है। लाइन का कलर हमने चेंज कर दिया, लाइन का स्टाइल अगर हमने चेंज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको डॉटेड फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि यहाँ से ये इसका चेंज हो गया है। डैश की फॉर्म में हमने करना है तो यूं कर देते हैं। आमतौर पर यूज जो है ना वो इस तरीके के साथ स्ट्रेट लाइन होती है। इसके बाद लाइन का जो वेट है वो इस तरीके के साथ यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, और जितना हमने इसको यूज करना हो उस लिहाज से कर सकते हैं। यहाँ पर नंबरिंग में के लिहाज से भी हम अगर चेंज करना चाहें, अगर हमें एग्जैक्ट इसकी रेशो पता है कि जी हमने इसको 8 पे रखना है, तो जैसे हम यहाँ पर 8 पे रखते हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ टैब से भी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद इसकी जो एडजस्टमेंट है वो हम चेंज करते हैं। और मिसाल के तौर पर एक डिज़ाइन चूंकि हम बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ तक करके ये यहाँ तक जो है ना वो एक डिज़ाइन के तौर पर मैंने इस तक इसको रख दिया। और इसका जो ये एंड है, ये जब चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होगी तो आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। इसका एंड मैंने बाहर कर दिया है। यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर देते हैं इस कॉर्नर तक, इस तरीके के साथ। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद हम एलिमेंट्स में आते हैं, और एलिमेंट्स में आने के बाद हम यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो इस तरह का ये जो बॉक्स है ना, ये यहाँ पर आपको अगर शो हो रहे हैं एक्सक्यूज तो मी, ठीक है। जी एक्सक्यूज जी। मी सर। जी जी। ये जहाँ से आपने लाइन का बताना शुरू किया था ना, हम्म, कलर चेंज करने के बाद वहां से थोड़ा सा रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है। ये एक नई लाइन मैंने थैंक यहाँ यू। से इंसर्ट कर ली है। लाइन पे मैंने क्लिक किया है, लाइन यहाँ पर हमारे पास आ गई है। अब लाइन का जो कलर हमने जो चेंज करना है वो देखें, साइड पे जब हम क्लिक करते हैं तो ऊपर कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन जब हम लाइन पर क्लिक कर देंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट है सब के लिए सेम तरीकाकार है। अगर आपने बॉक्स किया है या लाइन ली है, कोई भी चीज़ है, हमने लाइन पर क्लिक किया, जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर ये बार अपीयर हो जाती है। इसमें सबसे पहले लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, लाइन का कलर कैसे चेंज होगा, तो वो सिंपल है कि हमने इस बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर होता ये है कि ये यहाँ पर किट एक ओपन हो जाती है। इस किट में से लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ये कलर इसका चूज किया, तो इसका कलर आप देखें कि यहाँ पर ये आ गया है। इसके बाद मैं इसकी जो लाइन की जो स्टाइल है वो चेंज करता हूँ, तो इस पर मैं चला जाऊंगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं दो चीज़ें अपीयर होती हैं। एक में ये डैश डैश की फॉर्म में इसको मैंने लेकर आना है या डॉट की फॉर्म में लाइन को लेकर आना है, वो देखिए पीछे प्रीव्यू इसका दे रहा है। यहाँ पर इसको कर लेते हैं ताकि हमें प्रीव्यू इसका क्लियर नजर आ जाए। ठीक है ना, इस तरीके के साथ हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद लाइन का वेट है, तो ये देखें लाइन का वेट इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। हमने इसको जितना भी रखना हो उस लिहाज से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, एडिटिंग जो है ना ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट भी हो सकती है। ये वाली बार लाइन के लिए अपीयर होगी। अब अगर हम बॉक्स के लिए करते हैं तो मिसाल के तौर पर ये बॉक्स मैंने जैसे इस पर क्लिक किया है तो ये बॉक्स यहाँ पर आ गया है। अब ऊपर वाली बार देखें तो ये डिफरेंट आ रही है, पहले वाली डिफरेंट थी, ये वाली डिफरेंट है। तो इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे, इसको मैंने साइड पर कर दिया। और कोई चीज़ अगर हमने रखी है, हम इसको अपने कैनवस पे से डिलीट करना चाहते हैं तो दो तरीके कार हैं। ये बेसिक्स हैं, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ताकि फिर बाद में आपके लिए कोई भी डिज़ाइन आप बनाएं तो आपके लिए इतना जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इसको अगर आपने डिलीट करना है तो एक तो तरीका कार ये है कि आप इसको क्लिक करें, डिलीट का बटन दबा दें, डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कैनवस से उठाकर नीचे ड्रॉप कर दें।
ये यहाँ से आपने इसको पिक किया, पिक करने के बाद यहाँ पर इसको साइड पे रखा। साइड पे करके जैसे ही मैं माउस छोड़ूंगा तो ये बाहर गिर गया, मतलब ये डिलीट हो गया, ये यहाँ से गायब हो गया। अब इसको अगर आपने वापस लेकर आना है तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं, वापस आ जाएगा। कंट्रोल जेड करने से वापस आ जाएगा, लेकिन डिलीट करने के लिए दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो एक चीज हमने यहाँ पर ये कर ली, ये डिजाइन से हमने जो है ना यहाँ पर एक लाइन की शेप में जो है ना ये चीज इंसर्ट कर ली है। दूसरी चीज हम एलिमेंट्स में आते हैं, और एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पर हम एक ट्राइंगल हमें चाहिए है। अगर हमें ट्राइंगल चाहिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और ओहो, ट्राइंगल। जैसे ही मैंने ट्राइंगल लिखा है तो इधर बहुत सारे जो है ना ट्राइंगल अभी यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे, लाइंस एंड शेप्स के अंदर भी आ सकते हैं। एक मिनट। ठीक है जी, ये ट्राइंगल आ गया। अच्छा, अब इससे मैंने बहुत सारे डिजाइन की फॉर्म में छोटे छोटे ट्राइंगल्स जो है ना बनाकर इधर ऊपर एक डिजाइन करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको समझ लेते हैं। ये कलर चेंज करने के लिए सेम लाइन वाला तरीका है, जहां पर हमने लाइन का कलर चेंज किया था उसी तरीके के साथ इसका भी कलर चेंज होता है। इस पर आपने क्लिक किया, ये इसका कलर बॉक्स है। कलर बॉक्स में आप जाते हैं तो जैसे ही कलर बॉक्स में आप जाते हैं तो इधर बहुत सारे कलर्स इसके आ जाते हैं। शेडेड कलर भी दे सकते हैं, और कोई भी कलर ग्रेडियंट में आप इसको चूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला कलर इसको दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि इस तरह के और बहुत सारे बॉक्सेस आ जाएं इसी मेरे कैनवस के ऊपर। तो समझ में तो ये आती है कि यहाँ पर हम दोबारा एलिमेंट्स में जाएं, एलिमेंट्स में जाकर हम ट्राइंगल लिखें और यहाँ पर कर लें। तो दूसरा तरीका सिंपल यही है कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट करने से भी हो जाएगा। सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी करें, और जो सिंपल एमएस वर्ड में हम काम करते हुए कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, तो ये पेस्ट होकर यहाँ पर आ गया है। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में हम कंट्रोल सी भी यूज नहीं करते हैं, गरचे कि यहाँ पर काम भी करता है, अक्सर जगहों पर हम कर भी लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनली इसके अंदर हम करते ये हैं कि इसकी कॉपी हम जनरेट करते हैं ऑल्ट के बटन से। आपने करना क्या होगा, इसको सिलेक्ट करना है, सिर्फ जस्ट इसके ऊपर आपने क्लिक किया। अब ऑल्ट का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, ठीक है ना। ऑल का बटन मैंने जब प्रेस किया हुआ है, इसके बाद इसी को उठाकर जब मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये देखें एक कॉपी और तैयार हो गई है। अगेन मैंने ऑल का बटन प्रेस किया है, इसको उठाकर मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अभी मैंने ऑल का बटन दबाया हुआ है। अब आप जितनी कॉपी इसके से जनरेट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं उठा के बाहर ड्रॉप कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ये आपको कॉपी करने का तरीका समझ में आ गया। मैं इसको रिसाइज करता हूँ। ये देखें इस तरीके के साथ इसको कॉर्नर से पकड़ के आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। आपने इसका साइज छोटा किया, और यहाँ पर ऊपर मैंने इसको एक डिजाइन की फॉर्म में लेकर आना है। फिलहाल मैं लाइन उठा के साइड पे कर देता हूँ, बाद में हम इसको बिल्कुल उठा के बाहर नहीं कर देना वरना वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको साइड पे रखा है कॉर्नर में, बाद में हम इसको अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेंगे। अब ये डिजाइन मैंने चूंकि बनाना है ट्राइंगल्स के जरिए से, तो मैं क्या करता हूँ कि ऑल का बटन प्रेस करके एक और मैंने ये चीज यहाँ पर ट्राइंगल एक और बना लिया। इसको मैंने अपने सामने यहाँ पर रख लिया। इसका एंगल चेंज करना है। एंगल चेंज करने के लिए देखें ये नीचे दो एरोज से नजर आ रहे हैं, इसके जरिए से यूं एरो का जो एंगल है इस ऑब्जेक्ट का वो यूं चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको रखा 180 डिग्री पे, इसको मैंने फाइनल कर दिया, और इसको उठाकर मैंने इधर इसके साथ क्लोज यहाँ पे रख दिया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ कि माउस से एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ लेकिन कभी ऊपर चला जाता है, कभी टच हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो